कार्यक्रम के आयोजक, इस स्कूल के प्रबंधक आदरणीय श्री लक्ष्मण पासवान जी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और उस समाज में बोलने का मौका दिया जिसके लिए मैं गांव-गांव गली-गली घूमता रहता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे युवा साथी, हमारे अनुज आदरणीय विनोद सिंह जी, जो लखनऊ से लेकर बहरिया की धरती तक अपने पुरुषार्थ के बल पे अपनी वो मुकाम हासिल किए हैं और एक समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। इस विद्यालय के प्राचार्य दिलीप जी, उप प्राचार्य मुकेश जी, उप निदेशक रमेश जी और संचालक मनु जी, मैं जहाँ जाता हूँ मनु जी से मुलाकात होती रहती है, राहुल जी, वीरेंद्र जी और हमारे बीच बैठे मंगल भैया बैठे हुए हैं, उस तरफ मुँह करके इधर एक नज़र घुमाइए आप, निखिल उपाध्याय जी बैठे हुए हैं और अन्य बहुत सारे लोगों का मैं नाम जानता हूँ, लेकिन अगर नाम लूँगा तो समय ज़्यादा लगेगा, तो मैं समय को देखते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग आज भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। बाबा साहब कोई एक सामान्य साधारण आदमी नहीं थे, वो महान संत थे, ऋषि परंपरा से थे, महान राष्ट्रवादी थे, महान दार्शनिक थे, महान समाज सुधारक थे और महान राजनीतिक नेता थे, नेतृत्व करता था। मैं इन शब्दों को ध्यान से सुनिए, मैं क्या क्या बोला हूँ इस पे हम डिटेल बात करेंगे आपसे। हिंदू सनातन धर्म की शुरुआत ऋग्वेद से होता है और ऋग्वेद में बोला गया है एक ही परिवार में हर वर्ण के लोग रहते हैं। बाद में धीरे 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 उपनिषद काल तक आते आते, पुराण तक आते आते हमारे सनातन धर्म में कुछ बुराइयां आई और उस बुराई को दूर करने के लिए, उस कुरीतियों को दूर करने के लिए हमारे समाज में अनेक समाज सुधारक हुए और जिनमें सबसे प्रमुख नाम जो आता है वो महात्मा बुद्ध का नाम आता है। महात्मा बुद्ध ने 540 ईसा पूर्व में हिंदू सनातन धर्म में जो समस्याएं, जो कुरीतियां आई, उसको सुधारने के लिए अपना राजपाट छोड़ करके और समाज में घूम घूम करके उन्होंने उपदेश दिया। और उन्होंने उपदेश क्या दिया कि सभी का सम्मान होना चाहिए, माता पिता का सम्मान होना चाहिए, जीवों के ऊपर दया करना चाहिए, जीव हत्या बंद होना चाहिए, चोरी समाज में नहीं होनी चाहिए। ये महात्मा बुद्ध के प्रमुख उपदेश थे। उसके बाद वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। उसके बाद हमारे वैश्विक स्तर पर देखें तो ईसाइयत आई, इस्लाम आया और अन्य सारे धर्म आए। बाबा साहब जो मैं बोला कि वो समाज सुधारक थे, मैं इसलिए बोला कि समाज सुधारक थे कि हिंदू सनातन धर्म में जो कुरीतियां आई थी, जो आपसी विभेद पैदा हो गए थे, जो ऊंच नीच की भावना पैदा हो गई थी, उस ऊंच नीच की भावना को दूर करके सनातन धर्म की मूल परंपरा जो थी उसको स्थापित करने का प्रयास किया। इसलिए मैं बोला कि वो महान समाज सुधारक थे, महान दार्शनिक थे। उन्होंने बोला कि मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो क्या होता है? मानव जीवन का लक्ष्य धन कमाना नहीं होता है। जैसा कि मनु जी ने भी बताया कि आप पैसा कमा करके अपने परिवार को समाज के शिखर पर लेकर चले जाइए, ये मानव जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। मानव जीवन का लक्ष्य होता है कि मैं भी सुखी और सब सुखी। ये मानव जीवन का दर्शन होता है और उसी दर्शन के तहत बाबा साहब ने समाज के उस तबके को जो समाज के सबसे नीचे तबके के रूप में जाना जाता था, उसको आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया और उसके लिए अपने जीवन के सारे सुख सुविधाओं का त्याग किया। तो बाबा साहब एक महान दार्शनिक भी थे। बाबा साहब महान राष्ट्रवादी थे। जैसा कि मैंने पहले बोला, महान राष्ट्रवादी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बाबा साहब जिस समय में थे, बाबा साहब का जन्म 1891 में हुआ था। 1891 में बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। उस समय विश्व में जितनी क्रांतियां हुई, सभी क्रांति हिंसक होती थी,
सभी क्रांति हथियारों के बल पे हुई, सभी क्रांति मार काट से हुआ, लेकिन बाबा साहब ने वो क्रांति करके दिखाया जो आज हम लोगों के बीच में जो संविधान के रूप में हमारा भारत में उपस्थित हुआ। उन्होंने कभी भी हिंसा की बात नहीं, समाज के सभी वर्गों की समरसता और सामंजस्य की बात की और अपने लोगों को बोला कि आप पढ़िए, आगे बढ़िए। जब आगे बढ़ेंगे अपने आप जो अवसर की समानता है, व्यक्ति की गरिमा की स्थिति है, उसमें आपकी सहभागिता जरूर होगी। उस सहभागिता के लिए बाबा साहब ने अपना जीवन, पूरे जीवन संघर्ष किया और वो मुकाम हासिल किया कि उनकी जयंती पे हम जैसे हजारों लोग, करोड़ों लोग इस देश और पूरे वैश्विक पटल पे आज हमको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो उनकी जन्म जयंती पे हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं यही बोलूंगा कि बाबा साहब को जब हम लोग याद करते हैं तो बाबा साहब के सपने क्या थे, हम क्यों याद करते हैं, बाबा साहब का उद्देश्य क्या था, जीवन का उद्देश्य कुछ होता है या नहीं होता? होता है। तो बाबा साहब का लक्ष्य क्या था? बाबा साहब के पास मनु जी ने भी बताया कि 32 डिग्रियां थी, अनेक भाषाओं की जानकारी थी, महान विद्वान थे, उनकी लाइब्रेरी में 20,000 किताबें होती थी। वो दिन में जो 24 घंटे होते हैं 10 से 12 घंटा पढ़ते थे। लेकिन शायद आप लोग नहीं जानते कि बाबा साहब का जो अंबेडकर टाइटल है वो बाबा साहब की अपनी टाइटल नहीं थी। बाबा साहब के एक गुरु थे जो स्कूलों में उनको पढ़ाया, केशव अंबेडकर। केशव अंबेडकर जी ने बाबा साहब के टैलेंट को पहचाना और इसके बाद अपनी टाइटल, अंबेडकर की जो टाइटल थी, बाबा साहब। और बाबा साहब की जो उच्च शिक्षा हुई, आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बाबा साहब की जो उच्च शिक्षा हुई उसमें सैयाजी महाराज जो गायकवाड़ थे, सैयाजी गायकवाड़ जो महाराजा थे बड़ौदा के, उन्होंने बाबा जी को वजीफा दिया। बाबा साहब इंग्लैंड में जाकर के अपनी डॉक्टरेट की डिग्री, लॉ की डिग्री उन्होंने लिया। मेरे कहने का मतलब है कि बाबा साहब महान राष्ट्रवादी थे, महान समाज सुधारक थे और उन्होंने अपने समाज के हर वर्गों के नेता थे। हम लोगों के दिमाग में ये बात बैठा दिया गया है कि वो सिर्फ दलित समाज के नेता हैं। नहीं, उनके जैसे महान विभूति युगों में पैदा होते हैं, युगों में पैदा होते हैं। जो उन्होंने रास्ता दिखाया और संविधान बनाने में जो उन्होंने सहयोग किया, जो उन्होंने संविधान को बनाया, उसमें सभी व्यक्तियों की गरिमा को ध्यान में रखा गया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की बात की है, सभी प्रकार की न्याय की बात की है जो हमारे संविधान द्वारा भारत के हर एक नागरिक को प्रदान किया गया है। मेरा मानना है कि बाबा साहब के सपना को अगर हम लोगों को पूरा करना है तो सबसे महत्वपूर्ण है हम उनके आदर्शों पे चले, सिर्फ पढ़े नहीं। बाबा साहब के नाम पे हम लोग सिर्फ आए और भाषण दे करके चले ही जाएंगे, इससे बाबा साहब की आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। उनकी संतुष्टि तब मिलेगी कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस रास्ता पे हम लोग चले और खुद भी समर्थ बने और अपने साथ साथ समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्तियों को भी समर्थवान बनाए। यही बाबा साहब के जीवन का आदर्श था, यही बाबा साहब के जीवन का लक्ष्य। उस लक्ष्य को पाने के लिए हम सब लोग मिलकर जब प्रयास करेंगे तब हम लोगों को बाबा साहब के चरणों में सही श्रद्धा सुमन होगा कि बाबा साहब ने जिस कार्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर किए, उस न्यौछावर करने के पीछे जो उनका उद्देश्य था, उस उद्देश्य को प्राप्त हम तभी कर सकते हैं जब उन्होंने एक कोट बोला, बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बी एजुटेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि हम पढ़ें, हम संगठित रहो और हम प्रगति के पथ पे आगे बढ़े, तभी जाकर के समाज के हर वर्ग का उत्थान होगा। बिना शिक्षा का समाज में कभी भी परिवर्तन नहीं आता। विश्व की जितनी भी क्रांतियां हुई, सभी क्रांतियां रक्त रंजित क्रांति थी। बाबा साहब ने शिक्षा के माध्यम से उन्होंने वैसी क्रांति पैदा की कि उनके जाने के बाद भी करोड़ों अनुयायी उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनके पथ पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि
बच्चों की शिक्षा, जिसके लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना घर बनाना, जितना जमीन जायदाद बनाना। आप बड़े घर बना लीजिए, जमीन जायदाद खरीद लीजिए, अगर आपका बच्चा ठीक से नहीं पढ़ा, अच्छी नौकरी नहीं पाया, उस घर को बिकने में, उस जमीन को बिकने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो मेरा जो बाबा साहब का कहना था कि जरूरत हो तो आप 2 कमरा कम बनाइए, 2 कट्ठा जमीन कम खरीदिए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करिए। अब आप सबके मन में ये विचार भी आ रहे होंगे कि शिक्षा के तो साधन उपलब्ध नहीं। मैं आपसे पूछता हूं कि दिल्ली, बॉम्बे में, प्रयागराज में और बनारस में पढ़ने वाला क्या हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी होता है? नहीं होता है। शहरों में, अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजों में पढ़ने वाला बच्चा भी बेरोजगार है, और इस गांव में रह करके पढ़ने वाला बच्चा अगर लगन से, अनुशासन से और समय के प्रबंधन के साथ पढ़ेगा तो डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बन सकता है। आज सुबह मैं अभी गंगापुर एक गांव में था, वहां अम्बेडकर साहब की जयंती पे मुझे जाने का अवसर मिला। एक छात्र मिला जो दुबे छपरा से बीए किया हुआ है और आईएएस का एग्जाम, जिस एग्जाम को मैं पास करके आया हूँ, उस एग्जाम का वो इंटरव्यू दे रहा है। तो गांव में रह करके वो बच्चा अगर आईएएस का इंटरव्यू दे सकता है, तो आप सब मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई है, बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई है, आप लोगों की जिम्मेदारी भी है कि अपने बच्चों के ऊपर नजर रखिए। शिक्षा वो साधन है, शिक्षा वो साधन है जो आपके परिवार की हर सामाजिक, आर्थिक समस्या एक झटके में दूर कर सकता है। अगर आपके परिवार का एक बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बन गया तो आपकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति एक झटके में ठीक हो सकती है। अदरवाइज हम लोग कर क्या रहे हैं? बीए, एमए पास करके पंजाब, हरियाणा, बेंगलोर, चेन्नई जाकर के, हैदराबाद में जाकर के मेहनत मजदूरी करते हैं, 18,000, 15,000 की नौकरी करते हैं, आधा पेट खाते हैं, 8-10 हजार रुपया बचा करके अपने गांव पे बूढ़े माँ बाप और परिवार के लिए भेज रहे हैं। और पूरे देश के, वो प्रदेशों के लोग हमारे युवाओं के ऊर्जा और शक्ति और हुनर के बल पे करोड़पति, अरबपति हो रहे हैं, और हम लोग सिर्फ मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। इस व्यवस्था को बदलना है या इसको छोड़ देना है? मेरे मन में हमेशा ये टीस रहती है, इस व्यवस्था को बदलना है। मजदूर सप्लाई केंद्र से हट करके हम लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारियों का प्रदेश बनाना है, और उसके लिए हमारे पास एक ही साधन है, और वो साधन है शिक्षा, शिक्षा और सिर्फ शिक्षा। अगर मैं बोलूं कि गांव में